मैं डॉक्टर प्रदीप मेहता और मेरी पत्नी डॉक्टर रूबी मेहता ने 1986 में लखीमपुर के ग्रामीण अंचलों में अपनी सरकारी सेवा शुरू करी। अस्पताल में गर्भवती माताओं में खून की कमी व कुपोषित कम वजन के नवजात शिशु देखे, उनके चेहरे पर सुविधाओं का अभाव व गरीबी की मजबूरी देखी। मेरा मन किसी समाधान की ओर सोचने लगा। सब कुछ सरकार के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, अपने पैरों पर भी खड़ा होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात सोचकर बहुत बड़े अंजाम पर पहुंचा जा सकता है। मैंने कुछ औरतों को समझाया और अंजाम अच्छा मिला। इस बात को देश के दूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाया जाए, इस कंसेप्ट को मैंने फिल्म डायरेक्टर मुनीर खान जी से शेयर किया। फलस्वरूप उनके कुशल निर्देशन में एक ये शॉर्ट फिल्म बनकर तैयार हुई जो आपके सामने है। हम अपने बचपन से देखते चले आए हैं, गांव में घरों के आसपास और छप्परों पर लौकी, कद्दू, तुरई और तरह तरह की हरी सब्जियां पैदा की जाती हैं। गांव के बाजार में फल, अंडा, मुर्गा, गोश्त, मछली, दूध, दही सब आसानी से मिल जाता है। हमने ये भी देखा है कि गांव की औरतें अपने आंगन के किनारे जो कूड़ा फेंक देती हैं उसमें कुछ न कुछ उगाता है, जैसे हरा मिर्च, हरी धनिया, टमाटर, बैंगन, सोया, मेथी वगैरह वगैरह, जो भोजन के स्वाद को बढ़ा देती है। इस गांव में मेरे मामा जी रहते हैं, तो एक डॉक्टर। गांव वाले उन्हें पका हुआ पीला कद्दू, हरी लौकी, तुरई ला करके देते हैं। ये सब्जियां हजारों की तादाद में पैदा होती है, बहुत सारी बेच दी जाती हैं, कुछ खाई जाती हैं, कुछ खाने के लिए अगले सीजन पे रख ली जाती, और जो बच जाती हैं वो गांव के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और भंडारे में पहुंचा दी जाती। गांव में हर चीज पौष्टिक होती है। सरकार का हेल्थ महकमा और WHO का कहना है कि कुपोषण दूर हो, डिलीवरी सेव होनी चाहिए। जो बच्चे पैदा हो वो हेल्दी पैदा हो, उनमें खून की कमी ना हो। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि हर इंसान ये चाहता है कि हम अगर बीमार हों तो एक गोली खाकर जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। हमें अपने सिस्टम को बदलना होगा। सिस्टम में वो सब लाना होगा जो हमें चाहिए। तो आप अपने पैसों की छोटी सी बचत कीजिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसा सब कुछ नहीं होता पर ज़रूरी होता है। एक मजदूर 300 रुपये रोज़ कमाता है, सब्जियों पर 100 रुपये खर्च कर देता है। अगर वो अपने घर के आंगन में कुछ सब्जियां उगाए तो अच्छे खासे पैसे बचा सकता है। तो आइए देखते हैं गांव में क्या हो रहा है। लीजिए भाई साहब, चाय लीजिए। बैठो ज्योति की माँ। आप तब तक चाय पिलाइए, मैं भी आती हूँ। पीजिए भाई साहब, आप चाय पीजिए। क्या बात है महेश भाई, भाभी का मूड कुछ उखड़ा सा लग रहा। दरअसल बात यह है सुधांशु भाई कि ज्योति को स्कूल भेजने के चक्कर में थक जाती है, इसलिए मूड ऑफ रहता है। आप वो सब छोड़िए, आप तो बिस्किट लीजिए। लो ना भाई, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे इस घर में पहली बार आई हो। महेश भैया अब आप ही बताइए,
जब मैं इतनी सी थी तब से इस घर में आना जाना है मेरा। भाई साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी शादी में सारी जिम्मेदारी सावित्री बहन ने उठाई थी। तो फिर इनसे कहिए ना कि एक जिम्मेदारी और पूरी कर लें। कौन सी जिम्मेदारी पूरी कराई जा रही भाई साहब? यही कि ज्योति की शादी करके जल्द से जल्द घर ले जाएं। अरे शीला बहन, हमने सोचा है स्कूल की छुट्टियों में रंजीत का घर बसा दिया जाए। पर अभी तो पढ़ रही है। पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर सकती है ना। अब मैं क्या बोलूँ, आप ही ने बताया, आप ही बताइए ज्योति के पिताजी। ठीक ही तो कह रहे हैं भाई साहब, शादी के बाद भी तो पढ़ाई कर सकती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ ज्योति को स्कूल छोड़ने। भाई साहब आप तो जानते हैं प्रधान की नौकरी में क्या मिलता है, फिर भी जो बन पड़ा है वो बिटिया के लिए जमा किया है। अब इसके अलावा कुछ और। बस अब आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी सुनिए। इस गांव में न जाने कितने लोगों ने दहेज के बड़े बड़े लालच मुझे दिए, पर मैंने उन सबको ठुकरा कर तुम्हारे घर में रिश्ता करना उचित समझा। जानते हो क्यों? जी नहीं। वो इसलिए कि इस समाज से दहेज प्रथा का अंत करने के लिए शुरुआत तो करनी होगी। भाई साहब आप सच कह रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपने मेरी बिटिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। भाई साहब नमस्ते टीचर जी, ये लीजिए ज्योति की 2 महीने की फीस। अरे ज्योति की माँ, कम से कम फीस तो टाइम पे जमा कर दिया करो। बड़ी मुश्किल से फीस के पैसे जोड़ पाती हूँ। क्यों, तुम्हारा आदमी क्या करता है? प्रधान जी के यहाँ काम करते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गए। प्रधान से पैसे निकालना लोहे के चने चबाने के बराबर है। वही तो टीचर जी, अब हम आगे ज्योति को नहीं पढ़ा सकते। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, अब की छुट्टियों में ज्योति का ब्याह है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, पढ़ाई तो पूरी कर लेने दो। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके ससुराल वालों को बहुत जल्दी है। ज्योति के पिता ने उन्हें समझाया नहीं? नहीं, वो खुद ही जल्दी करना चाहते हैं। तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। ये लीजिए 2 महीने की रसीद। धन्यवाद। रुको। भाई क्या है? छाता दो। छाता नहीं दूंगा। यार छाता दे दो। छाता नहीं दूंगा। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो मैं क्या करूँ? अरे भीग जाऊंगा यार। लो भीग जाऊंगा। अरे छाता दो ना। अरे दो छाता दो। नहीं दूंगा। गिरा दिया। रुक रुक। अबे छाता दो ना। रुक रुक, छाता दो ना। छाता नहीं दूंगा। अरे दे देना। अरे दे देना, भीग रहा है, दे देना। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या लाई है? जर्दा पुलाव। क्यों, कोई त्योहार था क्या? नहीं यार, कल खालाजाद बहन की शादी थी, ये खाना वहीं से आया है। अम्मी ने टिफिन में लगा दिया, खा के देख ना। नहीं यार। क्यों? तू तो जानती है ना मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं ये खाना नहीं खा सकती। अरे पगली, तू गलत समझ रही, ये खाना शुद्ध शाकाहारी है। अच्छा। वैसे तो गोश्त, मुर्गा, समझी, और मछली ये तो कभी कभार छुट्टियों में बनता है, और वो खाना मैं स्कूल नहीं लाती। अगर तेरा दिल करे तो खा के देख, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा ला, थोड़ा सा दे ना। तू क्या लाई है? वही पूरी भाजी, खा के देख ना। हमारे यहाँ जो मांसाहारी खाना बनता है उसमें बहुत पैसा लगता है। हमारी खाला गरीब है ना, इसलिए उन्होंने शुद्ध शाकाहारी खाना बनवाया। अच्छा, लोगों को ये खाना खाकर मजा आ गया होगा, बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी अपनी शादी में ऐसे ही खाना बनवाना। हाँ हाँ, मेरी शादी से पहले मैं तो तेरी शादी का खाना खाऊंगी। पर मैंने तो तुझे अपनी शादी के बारे में बताया ही नहीं, तुझे कैसे पता? तेरी अम्मा कैसे से तेरी शादी के बारे में बता रही थी, मैंने सुन लिया। क्या कह रही थी? यही कि अब की छुट्टियों में वो तेरी शादी करने वाली हैं। अरे यार, मुझे आगे पढ़ना था, पता नहीं मेरे घर वालों को इतनी जल्दी क्यों है। घर वालों को ना ही कहो, लगता है इस छुट्टियों में मेरे घर वाले भी मुझे निपटा ही डालेंगे। इसका मतलब छुट्टियों में हम दोनों अपनी अपनी ससुराल चले जाएंगे।
खाओ ना, खा तो रही हूँ। शादी मुबारक हो। दत्त चलो हिना, हम लोग चलते हैं यहाँ। चलो। अरे आइए आइए शौकत भाई। कैसे हैं आप महेश भाई? ठीक है, बैठिए आप। और सब ठीक ठाक है? सब ठीक है, आप सुनाइए। सुना है ज्योति बिटिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। जी हाँ, अगले महीने उसका ब्याह भी तो करना है। हाँ, पक्का किया है। वो सुधांशु भैया है ना, उन्हीं के बेटे रंजीत के साथ। वो तो हमारा दोस्त है। चाचा और चाची जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। चाचा जी, ज्योति बिटिया की शादी में चाट का स्टॉल मेरा होगा। खाना और टेंट का इंतजाम मैं करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भाई आप लोगों के रहते हुए भला मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? महेश भाई, ये मेरी तरफ से। अरे शौकत भाई, इसकी क्या जरूरत है? हमारा रख लीजिए, ज्योति मेरी भी तो बेटी है। अरे शौकत भाई, आप भी कमाल करते हैं। ये तो मेरा फर्ज है। आप सबका प्यार और भाईचारगी देखकर मुझे गर्व हो रहा है। भाभी जी, ये क्या क्या चाय से ही मुंह मीठा कराएंगी? नहीं नहीं, मिठाई भी ला रही हूँ। क्या बात है चाचा जी, मिठाई खाने का अंदाज तो कोई आपसे सीखे। लीजिए, आप मुंह मीठा कराइए इन लोगों को। सुनिए, ज्योति के पिताजी ज्योति की शादी का निमंत्रण दिया इन लोगों को। भाभी जी, निमंत्रण तो बाहर वालों को दिया जाता है, हम तो घर वाले हैं। वाह शौकत भाई, वाह वाह वाह। चलते हैं ठीक है शौकत भाई, शौकत भाई नमस्कार। चलिए मैं आप लोगों को नमस्ते। छोड़। नमस्ते। तो जावेद भाई, मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप कहें तो लिख कर दे दूं। जावेद भाई, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जरूर जरूर कहिए। और देखिए, अगर दहेज के अलावा किसी भी चीज की जरूरत हो तो खुल के बता दीजिएगा। आप गलत समझ रहे हैं जावेद भाई। अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दहेज लेने और देने मैं दोनों के खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ एक दरख्वास्त है। फरमाइए। हम चाहते हैं कि आप हिना बेटी को सिर्फ एक जोड़े में विदा करें, बड़ी मेहरबानी होगी। जफर भाई, ये तो बेटी का नसीब है। वैसे आप शादी कब करना चाह रहे हैं? दरअसल आमिर मियाँ मई के आखिरी हफ्ते में आ रहे हैं, तो क्यों ना शादी जून में ही रख ली जाए। जून में? भाई साहब, इतने कम वक्त में इंतजाम कैसे हो पाएगा? हिना की माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब इंतजाम हो जाएगा। देखिए, हमारी सोच तो कुछ ऐसी है कि लड़की वालों पर इंतजाम का बोझ जितना कम से कम हो वो बेहतर है। जफर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों में दिखावा आम है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। सलमा बहन, ये बताइए, शादी की तारीख 7 जून मुनासिब रहेगी? हाँ मुनासिब रहेगी, पर 7 जून को ही क्यों? क्योंकि उस दिन आमिर मियाँ का बर्थडे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो बेटी। हिना बेटी, सबको चाय दो। जी अब्बू। नाज बेगम, हिना के हाथ की चाय पी के तो मजा आ गया। तो हिना का इनाम तो बनता है। भाभी, हिना को बुलाइए। हिना बेटी, यहाँ आइए। ये लो बेटी। शुक्रिया। अरे हिना की माँ, ये लो, सबका मुंह तो मीठा कराओ। शुक्रिया। आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। शुक्रिया।
अरे आमिर, कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? दरअसल हमारी बहन की शादी है ना। तुम्हारी बहन की शादी? कभी बताया नहीं तुम्हारी बहन भी है। अरे यार, हमारे अब्बू के दोस्त महर चाचा है ना, उनकी बेटी की शादी है। बहुत मानते हैं, इसलिए जाना जरूरी है। कैसे जा रहे हो? बस अभी मिल जाएगी, निकल जाऊंगा। ठीक है, जाओ। हॉस्टल जल्दी आना। बाय बाय। जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शौकत और भाई। सब ठीक है? हाँ ठीक है, अल्लाह का यहाँ करम कैसे? है। वो आमिर में आ रहे हैं ना, उनको लेने आए थे। अच्छा। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यार कल्लू के वहाँ से आ रहा हूँ, एक मामला निपटा के, और मुन्ना के वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ भी एक मामला निपटाना है। ठीक ठीक, माशाल्लाह, आप अपने मामले निपटाइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। और बताओ, सफर कैसा रहा? रास्ते भर तो सोता हुआ आया हूँ, सफर का कुछ पता ही नहीं चला। चलो घर, तुम्हारी अम्मी एक सुबह से नाक में दम की है। जाइए, आमिर को लेके आइए, आमिर को लेके आइए। चलो बैठो। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाहां स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति मानो मध्या रीरिकतारिगुन्त्यो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिर्पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्यम्। विवाह का कार्य संपन्न हुआ, अब आप पति पत्नी हुए। भाई साहब, कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप रहे हैं भाई साहब। समधी जी, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब ये आपकी नहीं, अब ये हमारी बेटी है, हमारी। आपसे हमें यही उम्मीद है भाई साहब। बिल्कुल परेशान मत होइए। बेटा, बेटा। तुम्हारा घर यही है बेटा। जैसे तुमने इस घर को स्वर्ग बना के रखा बेटा, ऐसे ही बाबूजी की सेवा करना, उस घर को भी स्वर्ग बनाना बेटा। आओ, चलो बेटा, चलो। ए जी, हाथ फैलाइए ना अपना। ये लो, फैला दिया। ये क्या है? 500 रुपए हैं जी। तो ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? अरे ये मुंह दिखाई है जी। अच्छा, समझ गया। पत्नी जब पहली रात अपने पति को देखती है तो उसे मुंह दिखाई में रुपए देती है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो फिर ये क्या है? इन पैसों से आप मुझे तुरई, लौकी और कद्दू के बीज ला दीजिए। वो तो आ जाएंगे, पर ये रुपए तुम मुझे क्यों दे रही हो? ये तुम अपने पास रखो।
मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा कीजिए, भविष्य में बहुत फायदा होगा। फायदा? कैसा फायदा? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा जी। उस वक्त का तो इंतजार हो जाएगा, पर इस वक्त का इंतजार नहीं हो पा रहा है। मोरे करजवा में आग लगी ऐसी, बुझाए ना बुझे जैसी। चाचा। हाँ बेटा। लड्डू है? नहीं बेटा, लड्डू नहीं है। मोरे करजवा में आग लगी ऐसी। बाबूजी को पत्तल दो भैया, और इनको दही के बतासे खिलाओ, और चटनी के भी। सुनो चाचा। बोलो बेटा। लड्डू है? नहीं बेटा, लड्डू नहीं है। मोरे करजवा में आग लगी ऐसी। सुनो चाचा। बोलो बेटा। लड्डू है? नहीं बेटा, लड्डू नहीं है, ये चाट की दुकान है। मोरे करजवा में आग लगी ऐसी। सुनो चाचा, लड्डू है? बेटा, ये लड्डू की नहीं, चाट की दुकान है। चाचा, लड्डू है? अरे बोला ना, ये लड्डू की दुकान नहीं, चाट की दुकान है। अरे भाग यहाँ से। लड्डू 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 लड्डू। अरे चाचा। अरे ये लड्डू की दुकान नहीं, चाट की दुकान है, भाग यहाँ से। सुनो चाचा, लड्डू है? पागल कर देगा क्या? जाके अपनी माँ से लड्डू ले। लड्डू लड्डू, दिमाग खराब करके रख दिया है। चाचा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बस इतना बताओ। लड्डू। अरे बोला ना लड्डू, मैं इसका क्या करूं? लड्डू है? अरे रुक तेरी तो। लड्डू 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 लड्डू। पंडित जी, शादियों का दौर शुरू हो गया है। जावेद भाई की बेटी की शादी का निमंत्रण आपको मिला क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। मिल जाएगा, मिल जाएगा जी। पंडित जी, वो नीम गांव वाला जो काम था, उसको जरा देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी करा देंगे। अच्छा सुधांशु जी, आगे आ दीजिए। ठीक है पंडित जी, नमस्कार। पाए लगे पंडित जी। खुश रहो। ये क्या ले आए बेटा? अभी बताता हूँ। ज्योति, यहाँ आओ। आ रही हूँ। अरे इतना क्यों चिल्ला रहा है? अरे थोड़ा सब्र करो पापा। क्या हुआ? क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? देखो तो, चिल्ला रहा है। तुम बहरी हो क्या? मैं भी तो कहूँ, कौन सी आफत आन पड़ी। अरे पिताश्री, अगर धीरे से बुलाता तो ये आराम से आती। ये देखो, ये लो ज्योति। इसमें क्या है? इसमें बहुत कुछ है। फूलों के पौधे हैं, तुम्हारे लौकी, तरोई, कद्दू के बीज हैं। फूल के भी पौधे हैं? हाँ हाँ, और जितने पैसे बचे थे तुम्हारे 500 रुपए में, उसकी हम खाद ले आए हैं। अरे वाह, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। देखा पिताजी आपने, मैं जो काम करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ। पता है, पता है। मम्मी, ओ मम्मी। मम्मी घर पर नहीं है। क्यों? मम्मी कहाँ गई? तुम्हारे नाना जी की तबीयत खराब है, तुम्हारे मामा आए थे, उनके साथ गई है। क्यों, नाना जी को क्या हुआ? कुछ चक्कर उक्कर आ गया था। मैं जाता हूँ और पता करके बताता हूँ। मैं भी चलूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों? अरे बेवकूफ, बहू घर में अकेली रहेगी क्या? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। देख ली मेरी बेइज्जती। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात? पापा जी सही तो कह रहे हैं, मैं क्या घर में अकेली रहूंगी? उठाओ उसको, ले चलो अंदर। अभी अकेलापन दूर करता हूं तुम्हारा, चलो अंदर। अरे जावेद भाई जी, एक वकील और 2 गवाह अंदर भेजिए। जी बहुत अच्छा। ताकि दुल्हन की इजाजत लेकर आए। जी। अरे हाँ शौकत भाई, आप ऐसा कीजिए, आप वकील बन जाइए और रईस भाई और चांद खां को गवाह बना लीजिए। ठीक है, जाइए आप इत्तला कीजिए। आइए, आप लोग मेरे साथ आइए। हिना की माँ, पर्दा कीजिए, वकील और गवाह अंदर आ रहे हैं।
आइए। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त है? हिना बेटी, आपका निकाह मोहम्मद आमिर वल्द ज़फ़र अहमद के हमरा 21,000 रुपये महर में होना तय हुआ है। क्या आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या आप दोनों ने सुना? जी सुना। अस्सलाम वालेकुम। आइए। जैसा मैंने कहा, मेरी एक छोटी सी बात याद रखना, समझी? अरे जावेद भाई मुबारक हो। आपको भी जफर भाई, आपको भी मुबारक हो भाई, आपको भी मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, आपको भी। जावेद भाई, हमने आपसे मना किया था, इतना सब इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? जफर भाई, ये इंतजाम मैंने नहीं, सब गांव वालों ने मिल के किया है। कुछ भी हो जावेद भाई, हमारे गांव में आज भी एकता और भाईचारा बरकरार है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा इससे पहले खाना ठंडा हो जाए, चलिए खाना खाते हैं। चलिए, हाँ, चलिए भाई, चलिए। चलिए। जफर भाई, बहुत ही नाजुक से मैंने अपनी बेटी को पाला है, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। जावेद भाई, अब वो आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये लो बहू, तुम्हारी अमानत। मेरी अमानत? ये क्या है अम्मी जान? तुम्हारी मुंह दिखाई में जो रकम आई है वो है। तो मैं इसका क्या करूं? ये आप अपने पास ही रखिए। नहीं बहू, इस पर तुम्हारा हक है। नहीं नहीं नहीं, ये आप अपने पास ही रखिए। रख लो बहू, वरना गांव वाले लोग ताने देंगे, कहेंगे कैसी निगोड़ी सास है कि बहू की मुंह दिखाई भी खा गई। अम्मी जान, मैं लोगों की परवाह नहीं करती, ये आप अपने पास ही रखिए। मुझे सिर्फ 1,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। ये लो बहू, 1,000। कौन है? मैं आमिर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आप आ ही चुके हैं, अब पूछने की क्या जरूरत? आपकी आवाज में तो जादू है, तो आप कितनी खूबसूरत होंगी। अब देर ना करिए, जरा दीदार तो करा दीजिए। तो कर लीजिए ना, किसने रोका है? सुभान अल्लाह, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। लिल्लाह, इतनी तारीफ मत कीजिए, मैं इस काबिल कहाँ। अल्लाह नजर बद से बचाए, ये सदका गरीबों में दे देना। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, ये काम आप खुद ही अंजाम दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। शबे विसाल है, गुल कर दो इन चरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। ये अंडे और चूजे अपनी भाभी को दे आओ। जी भैया। जाओ। अरे ये क्या लिया है तुम लोग? अंडे और चूजे हैं। क्या अंडे और चूजे? आमिर भाई ने भिजवाया है। क्यों? पता नहीं। कहा है जाओ अपनी भाभी को दिया हो। बहू, ओ बहू। जी अब्बू। देखो आमिर ने चूजे और अंडे भेजे हैं। मैंने ही मंगवाए थे। क्यों? अरे क्या जरूरत थी फजूल खर्ची करने की? अब्बू, इसमें फिजूल खर्चे की क्या बात है? मेरा दिल चाहा तो मैंने मंगवा लिए। और जो घर गंदा होगा तो मैं साफ कर लूंगी ना। चलो ठीक है। अब्बू, आपने नाश्ता किया? तुम्हारी सास को जब मौका मिलेगा तो नाश्ता भी कर लूंगा। ठीक है, मैं कराती हूँ। ठीक है बहू। आओ इसे अंदर ले चलो। जी भाभी।
अपना ख्याल रखना। जल्दी आना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आइए नम जी आइए। भाई साहब, बेटी की शादी अकेले अकेले कर ली, हमें बुलाया तक नहीं। नहीं एनम जी, मैं आंगनबाड़ी गया था, पर शायद आप छुट्टी पर थी। मुझे पता है, मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे कहाँ है आपका बेटा? तो रहा। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते भाभी जी। अरे भाई, हमने सोचा क्यों ना बहू का हाल चाल जान लें। हाँ, क्यों नहीं, आइए। महावारी कब से नहीं हुई है? 2 महीने से नहीं हुई है। कभी कभी पेट में दर्द बताती है। मतली आती है और मुंह का स्वाद भी बहुत खराब रहता है। तुम गर्भ से हो, ऐसा करो, जिला अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाके डॉक्टर से जांच करा लो। एक बात और, जाने से पहले अल्ट्रासाउंड और खून की जांच लेके जरूर जाना। कितना खर्चा आएगा? कोई खर्चा नहीं आएगा। मैं तुम्हें कूपन दूंगी, जो किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में ले जाना जहां तुमको विश्वास हो। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त में जांच की जाती है। जैसे मेहता मिलेनियम अस्पताल में डॉक्टर रूबी मेहता से जांच करा सकती है। ये तो बहुत अच्छा है, मैं 9 तारीख को दिखा दूंगी। अगर कोई बात समझ में न आए तो आंगनबाड़ी आ जाना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है मैडम जी। अरे रंजीत की माँ, मैडम जी का मुंह तो मीठा कराओ, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। ला रही हूँ। आइए आइए। अरे बहू, क्या हुआ? आप जल्दी से पानी लाइए। ये लो। आखिर बताओ तो हुआ क्या है? बताती हूँ। आप दादा बनने वाले हैं। अच्छा, बहू को अंदर ले जाओ। चलो बहू। ये लीजिए। तारीख के हिसाब से तो 6ठा महीना चल रहा है, पर पेट तो 7 महीने से ऊपर का लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है कभी कभी। आप इसे समझाइए, ये कुछ भी खाती पीती नहीं है। ऐसे तो बच्चा और माँ दोनों कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। आप ही बताइए हम क्या करें? अरे तुम तो माँ बन चुकी हो, तुम्हें नहीं पता है क्या करना चाहिए? वो सब ये करती हैं, बस आप मुझे ये बताइए कि मुझे किन किन चीजों से परहेज करना है। कोई परहेज नहीं करना है। हरी सब्जियाँ, फल, अंडा, मछली, मुर्गा सब कुछ खाओ। जी ठीक है। ये लीजिए, अल्ट्रासाउंड और खून की जांच करा लीजिएगा। जी ठीक है। चलो बहू।
पापा आप यहीं रुको, मैं जल्दी से ज्योति का अल्ट्रासाउंड करा के आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। आओ ज्योति, चलें, तुम्हारी मम्मी वहाँ इंतजार कर रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। हे भगवान, बहू को ठीक रखना। आप बाहर जाइए। जी सर। सासू माँ, डॉक्टर ने क्या बताया? बताया कुछ नहीं है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दे दी है और कहा है खून की जांचें लैब से ले लो। बेटा एक बात पूछूं? हाँ सासू माँ पूछिए। अगर कैसे भी करके पता चल जाता ज्योति के पेट में लड़की है या लड़का। अरे सासू माँ, ये आप कैसी बात कर रही हैं? गर्भाशय में लिंग का पता करवाना और बताना दोनों कानूनन अपराध हैं। यानी बताने वाले को और पूछने वाले को दोनों को सजा हो सकती है। पता है बेटा, पर दिल नहीं मानता। अरे माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे नहीं, गलती हो गई बेटी, मुझे तो अपने आप पर गुस्सा रहा। अरे सासू माँ, गुस्सा थूको और घर चलो, लेकिन ये बात याद रखना, ये बात ससुर जी को ना पता लगे, वरना वो यही कहेंगे। क्या 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 कहेंगे? यही कि ज्योति की माँ इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अकल एक पैसे की नहीं आई। हिना, अब तुम्हारा नंबर है। सुनिए जी, वो देखिए हिना बैठी है। अरे ज्योति। हाय हिना। हाय ज्योति, कैसी है? मैं ठीक हूँ, चेकअप कराने आई थी। मैं भी चेकअप कराने आई थी। अरे यार, हम दोनों की शादी क्या हुई, मिलना जुलना ही छूट गया। हाँ यार, अजीब इत्तेफाक है, एक ही गांव में रहकर हम दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। और बता, तुझे क्या बताया डॉक्टर ने? 7वां महीना बताया है। और तेरा? मेरा 6ठा। मैं तेरे से 1 महीना आगे चल रही हूँ, शादी में भी और बच्चे में भी। अरे हिना बेटी, जल्दी जाओ वरना डॉक्टर उठ जाएंगे। जी अंकल। अच्छा ज्योति, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा, चलिए जी। आराम से आराम से। हिना को बुलाओ। हिना, अंदर आओ। आप वहां बैठिए। जी अच्छा। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बेटा, रिपोर्ट बना दी है, आपको मिल जाएगी। जी ठीक है। ये लो, दे दो। 1 मिनट वापस लाओ जरा। क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट थोड़ी देर में मिलेगी। प्यास लगी है। पानी लेकर आता हूँ। बस थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी। ये लो रिपोर्ट। चलो, ये रिपोर्ट तो आ गई है बहू। ये लो, रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ ये लो। चलो फटाफट डॉक्टर को दिखाते हैं।
लो बेटी। नहीं अम्मा, बस करो। खाओगी नहीं बेटी तो ताकत कहाँ से आएगी? जब खाया ही नहीं जा रहा तो कैसे खा लें अम्मा? अच्छा थोड़ा सा खा लो। अरे शीला भाभी, जब उसका मन नहीं कर रहा है तो क्यों जबरदस्ती कर रही है? अरे रंजीत बेटा। जी पापा। ये लीजिए। लो बेटा, तुम्हारी मनपसंद चीज है, गटागट पी जाओ, पी जाओ। देखा आपने हमारी ज्योति बिटिया कितनी अच्छी है। क्या बात है भाई साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। कम से कम कुछ तो पेट में गया। अरे वाह पापा वाह, आपने करेले का जूस इतनी आसानी से पिला दिया। एक अंडा और खा लो बेटी। नहीं अम्मी, एक की तो गुंजाइश नहीं, आप दूसरा खाने को कह रही हैं। अरे खा लो बहू, नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी। नहीं अब्बू, मैं खा रही हूँ ना ये फल। खा लो बेटी, अब्बू सही कह रहे हैं। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बदलू भाई खैरियत है? आइए बैठिए। दुआएं हैं। जफर भाई रमजानी कसाई बाहर खड़ा है। अच्छा अच्छा बैठिए, हम देखते हैं। बहू ये बताओ, रमजानी का कोई पिछला हिसाब तो नहीं बाकी है? नहीं अब्बू, पिछला हिसाब साफ है। 10 मुर्गियाँ तैयार हैं, वो आप उसे दे दीजिए। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो बहू, लाइए। गिन लो, देखो सही है? ठीक है जी। बहू, ये हमारी बहू ने मंगाए थे 1 दर्जन अंडे। वो तो मिल जाएंगे, पहले आप चाय पीजिए। शुक्रिया बहू। भाभी जी, आमिर मियाँ नजर नहीं आ रहे हैं? आमिर पढ़ाई करने शहर गए हैं, 2 महीने बाद आएंगे। ये लीजिए चाचा जान, 2 अंडे ज्यादा हैं, वो आप खा लीजिएगा। शुक्रिया बहू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, वालेकुम सलाम। अरे बहू, आज 9 तारीख है, डॉक्टर को दिखाने चलना है कि नहीं? चलना है ना। तो चलो ना फिर, उठो। ये तो सिजेरियन केस है। क्या? ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, किसी भी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी कराइए ना। क्या बात करते हैं आप, जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। बच्चे की गर्दन में नाल फंसी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। गले में नाल ना फंसी होती तो हम नॉर्मल डिलीवरी ही कराते। बच्चा तंदुरुस्त है और माँ का रास्ता कुछ सकरा है, इसलिए ऑपरेशन में जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए। ठीक है, ये दवा मैं लिख रही हूँ। ये लो और टाइम से इनको देते रहना, ठीक है? वैसे भी टाइम पूरा होने वाला है, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल आ जाना। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? यही कोई 15 से 20 हजार। 15-20 हजार? इतना इंतजाम कैसे करेंगे हम? पापा आप बिल्कुल चिंता न करें, ज्योति ने सारा इंतजाम कर रखा है। पापा जी, आपको याद नहीं, हमने घर में सब्जियां उगा रखी हैं, खाई, बांटी, बेची। उन सब्जियों से जो पैसे कमाए हैं वो इसी दिन के लिए जोड़ रखे हैं। वाह बहू वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा काम करोगी। सुधांशु जी, आपकी बहू की तैयारी को देख के बहुत अच्छा लगा। इस पेपर पे वो सारी चीजें लिखी हैं जिसकी जरूरत आपको ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में पड़ेगी। एडमिशन के टाइम पे आधार कार्ड और सारा सामान आप लेते आइएगा।
ठीक है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो समझदार बहुएं होती हैं वो ऐसा ही करती हैं। रुको, इसे कहाँ ले जा रहे हो? रमजानी को देने बाहर। कोई जरूरत नहीं, बांधो वहीं। अब्बू जी, रमजानी को मैंने ही बुलवाया है। आओ बहू, इधर आओ। जी अब्बू। तुम भी कमाल करती हो बहू। और भी कसाई हैं, कम वक्त फोकट में ले जाएगा बकरा। रमजानी इसके 6,000 दे रहा है। बस 6,000? थोड़े दिन रुक जाती तो ये बकरा 10 से 12,000 मिल जाते इसकी। अच्छा ठीक है, अमन बकरा वहीं बांध दो। कोई जरूरत नहीं, इनको तो हर काम में टांग अड़ाने की आदत सी पड़ गई है। अच्छा, मैं टांग अड़ाता हूँ? मैंने तुम्हारी किस बात पे टांग अड़ाई? आप चुप बैठिए। लो भाई, मैं चुप हो गया। पहले मेरी सुनिए, बाद में जितना जी चाहे बोल लीजिएगा। अच्छा सुनाओ। बहू से मैंने ही कहा था बकरा बेचने के लिए। तुम जाओ बकरा लेके। क्या बताऊं, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है अब्बू, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। गलती हमारी ही थी, रमजानी से बात करने से पहले मुझे आपसे इजाजत ले लेनी चाहिए थी। मगर बहू, इनकी बात करने का कोई तरीका है क्या? अच्छा बाबा, कभी फुर्सत से आपसे बात करने का तरीका भी सीख लूंगी। पहले मेरी सुनिए। सुनाइए। दरअसल बहू ने आपका बोझ हल्का कर दिया है। बोझ हल्का किया है? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। परसों सुबह हॉस्पिटल में 5,000 जमा करने हैं और घर में बकरीद मनाने भर के ही पैसे हैं, इसीलिए बकरा बेचा गया है, समझे? अरे तो ये बात तुम पहले से बताती ना। तो आप पता चल गई ना? हाँ। तो अब जाइए बकरीद की तैयारियां कीजिए। क्या बताएं बहू, ये औरत किसी पल चैन से नहीं बैठने देती। अब्बू जी, वो देखिए दूसरा बकरा तैयार है। भगवान से प्रार्थना करो। देखो, भगवान की मर्जी है, जो देंगे अच्छे ही होगा। देखते हैं। मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई है, वो नहीं आ पाएंगी। अच्छा अच्छा। भाई साहब, भाभी जी नहीं आई? जी वो आना तो चाहती थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आ पाई हैं। बधाई हो, बेटा हुआ है। अच्छा अच्छा। ला बच्चा मुझे अभी नहीं, वार्ड में आइएगा। ठीक है। चलो भाई, मुबारक हो। बधाई हो, बधाई हो। इसी बात पर सबका मुंह मीठा करो। भाई साहब मुबारक हो। लीजिए महेश भाई, मुंह मीठा करिए। पंडित जी, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। बहुत सुंदर, सब बढ़िया। लीजिए सुधांशु भाई, आप तो दादा बन गए। और नाना जी, दादा बन गए ना। मिठाई तो आपको भी खिलानी है। खिलाइए। ये लीजिए। बरखुरदार, तुम तो पापा बन गए। लो तुम भी मीठा करो। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खूब तरक्की करो। भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। ये लीजिए डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो जुड़वा बच्चे हैं। दोनों रिष्ट पुष्ट हैं। दोनों लगभग 1-1 किलो से ऊपर के होंगे। पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी ही कराइए। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चों के सर एक ही तरफ हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। नहीं, आप ऑपरेशन करिए। डॉक्टर साहब, इसमें कितना खर्चा आएगा? खर्चे की फिक्र मत करिए, बहू ने डिलीवरी के लिए सारा इंतजाम कर रखा है। वक्त जाया मत करिए, हिना को फौरन एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप एडमिट कीजिए।
ये सारा सामान आप ले आइए, तब तक मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। ठीक है। अरे आमिर की माँ, ये पर्चा लो और घर चली जाओ। हमारी अलमारी में कुछ कागजात और सामान है, उसे लेके फौरन आओ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहब, हम लोग भी चलें? जी, आप पेशेंट को लेके ऑपरेशन थिएटर जी। पहुंचिए। अरे जफर भाई, यहाँ कैसे? सब खैर तो हाँ, है? खैरियत है। बहू एडमिट है, वो मिस से है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। दरअसल जुड़वा बच्चे हैं ना। अच्छा। ऑपरेशन जरूरी है। बस आप दुआ करिए, आप दुआ करिए, सब निपट जाए। नामकरण की विधि संपन्न हुई। आज से इस बालक का नाम सुरजीत होगा। जी पंडित जी, ये नाम तो बहुत अच्छा है। सही कहा आपने। जी पापा जी। रही गली मेरी माँ चुनर गोटे की, सज गई गली मेरी माँ चुनर गोटे, चुनर गोटे में, चुनर गोटे में, चुनर गोटे में, चुनर गोटे में, सज गई गली मेरी माँ चुनर गोटे में, सज गई गली मेरी माँ चुनर गोटे में। राम राम जी, ला बधाई दीजिए। चांद सा बेटा हुआ हमारा, भगवान राजी खुशी रखे। 5100 रुपया देना और एक अंगूठी। आज वही दोगे 5100 रुपया सोने की अंगूठी। वही देना भैया। ये लो बधाई। 5100 रुपये पूरे और सोने की। क्या दे रहे हो? देखूं जरा। 1 2 3 4। हाय है चाचा, ये क्या दे रहे हो? हम कोई चंदा लेने आए हैं? हम तो बच्चे की बधाई लेने आए हैं। आए क्या रोज रोज बच्चे होते हैं कि रोज ऐसे खुशी के दिन आते हैं? आए लो, रख लो, हम नहीं लेंगे। अरे पिताजी, जो मांग रहे हैं वो इनको दे दीजिए, बात खत्म करिए। लो हुई ना बात। अब अच्छा लगा, अच्छे रहो, मालिक अच्छा रहे, खूब तुम्हारे बच्चे की लंबी उम्र हो। आए चलो री बहना, चलो चलो पीछा छुट्टा इन लोगों से, वरना तो ये मानते ही नहीं। सज रही गली मेरी माँ चुनर गोटे की, सज रही गली मेरी माँ चुनर गोटे, चुनर गोटे में, चुनर गोटे में, चुनर गोटे में, चुनर गोटे में, सज रही गली मेरी माँ चुनर गोटे में, सज रही गली मेरी माँ चुनर गोटे में। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। चांद से बेटे मुबारक हो आपकी फैमिली को। आज मैं तो डबल डबल बधाइयाँ लूंगी, आज खुशी का दिन आया है। आज परवरदिगार तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तुम्हारे पोते बने रहे, तुम्हारे घर के चिराग जगमगाते रहे। क्या याद करोगे? लो दिल खोल के लो। आज जुग जुग जियो, जियो जियो। आय नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। आय चलो री बहना, चलो री, चलो। आय जुग जुग जियो। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। आय तुम्हारे बच्चों को हर बुरी नजर से परवरदिगार बचाए, आपकी खूब तरक्की से तंदुरुस्ती बनी रहे, आपके कारोबारों में खूब बरकत हो। आपने देखा जनाब, 500 और 1000 रुपये लगाकर थोड़ी सी बचत कर इन दोनों ने अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लिया। जरा सोचो, एक छोटी सी बात कितने उज्जवल भविष्य को दर्शाती। मोदी जी के इस नारे पर ध्यान दें कि हर इंसान आत्मनिर्भर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।